रेखा गुप्ता को किस तरीके से उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करूंगी। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताती नजर आई कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर मैं जो है आगे बढ़ाऊंगी। तो वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी जावेद ने मनीष गुप्ता से बातचीत की इस पूरे विषय को लेकर, जिस तरीके से रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या कुछ कहा मनीष गुप्ता ने, आप देखिए रिपोर्ट में। खुशी है, अरे सब एंजॉय कर रहे हैं अपने आज परिवार। खुशी की बात नहीं है, सारे लोगों ने चुना और ये कहा कि ये महिला वाकई डिजर्व करती है और दिल्ली की दिल को जीतेंगी। मनीष, हाँ। आ जाओ आओ भाई साहब। मनीष, दो शब्द क्या कहना चाहिए? ये तो सब शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा उपकार किया है और ये उन्हीं की प्रेरणा है और आगे। हाँ, आप इस वक्त खुशी का माहौल है, बहुत लोग आपसे मिलने आए, लेकिन सिर्फ दो शब्द इंडिया न्यूज पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली जीता है, दिल जीता है। हमें स्टेटमेंट्स वगैरह देनी नहीं आती। हमसे मजाक हमारे साथ रेखा गुप्ता के पति मनीष, और जो कह रहे हैं कि शायद मुझे स्टेटमेंट देना नहीं आता, लेकिन लोगों का प्यार यहाँ पर दिख रहा है मनीष को लेकर। और आपकी कोई बात हुई अभी रेखा जी से? नहीं हो पाई। लगातार सोशल मीडिया पे तमाम जगह ये चल रहा था कि रेखा गुप्ता ही सीएम बनेगी। एक सोशल मीडिया पे वायरल जो हो रहा था, लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज दिल्ली को एक सीएम मिल गया, महिला सीएम। मतलब ये तो सबकी उम्मीदें हैं, सब लोगों को राइट है अपनी अपनी, कोई किसी को वोट कर रहा है, कोई किसी को। हाँ जी। बाकी तो हमें तो जब नेतृत्व ने जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद ही पता लगा कि ऐसे तय हुआ है। खुशी तो बहुत होगी और लोगों का प्यार जो दिख नहीं बहुत अनलिमिटेड है। साथ दिया रेखा गुप्ता जी का, बिल्कुल। मनीष, आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? कुछ बात हुई अभी आपकी रेखा जी से? बात हुई रेखा जी से? नहीं, अभी नहीं हो पाई, अभी तो वहाँ पे हाँ, अभी वहाँ से आएंगे तभी बात हो पाएगी। हमारे साथ रेखा गुप्ता के पति हैं, जो कि कह रहे हैं कि जल्द अभी बात हो नहीं पाई, लेकिन लोगों का प्यार जो जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, तमाम लोग समर्थक यहाँ पर पहुँचे, उनके परिवार के, इस सोसाइटी के तमाम लोग जो एपी ब्लॉक के लोग हैं, लोगों ने ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में, अब पूरे दुनिया में लोग जो है वो शालीमार बाग से जाने जाएंगे कि रेखा गुप्ता कहाँ से आती हैं, तो वो शालीमार बाग से आती है। और मनीष गुप्ता जो है इस वक्त इंडिया न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मुझे स्टेटमेंट देने नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से लोगों का प्यार दिख रहा है, लोग यहां पे पहुंच रहे हैं, काफी खुशी है। जिस तरीके से विधायक दल की नेता चुनी गई है और दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री मिलने जा रही है महिला के तौर पर। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य कुमार भी जो है जुड़ गए हैं रेखा गुप्ता के घर से लाइव। आदित्य, सबसे पहले सवाल आपसे यहाँ पर यही है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता आज 12:35 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, लेकिन शपथ लेने के बाद सबसे पहले वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना घाट जाएंगी। आदित्य, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी अब से एक प्रश्न दोबारा दोहराएं प्लीज। जी आदित्य, सवाल मैंने ये किया, जिस तरीके से रेखा गुप्ता आज 12:35 पर सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं और सीएम पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले वो कुछ काम करेंगी, तो वो करेंगे यमुना घाट जाएंगे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। ऐसे में माना जाए कि बीजेपी भी ये मानती है कि बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं जो यमुना का मुद्दा है उसका बड़ा हाथ रहा, बड़ा रोल रहा। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया न्यूज ने जो मुहिम चलाया हुआ था उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा एक ये अहम कदम जो है वो बीजेपी और खास तौर से सीएम जो रेखा गुप्ता हैं वो उन्होंने उठाया है। मैं आपको दिखाऊं कि भीड़ आप देखेंगे, इन सब भीड़ के बीच में हमारी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने साफ कहा कि यमुना का जो मुद्दा होगा वो हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। सबसे पहले जब हम शपथ लेंगे मंत्री पद का, उसके बाद जो है हम अपने कैबिनेट के लोगों के साथ में यमुना घाट जाएंगे। जो ITO घाट है यमुना का, मरघट वाले बाबा जो एक ITO घाट के पास में एक पुजारी हैं, उनके साथ जाएंगे और मंत्रिमंडल के साथ में वहां पर जाकर के यमुना माता की पूजा भी करेंगे और वहां से पहला जो काम होगा वो यमुना की सफाई को लेकर के काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही जब से वो उन्होंने बीजेपी ने जीत दर्ज की उसके बाद यमुना को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है, लगातार जो है सफाई जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जितने भी घाट है उन सबको मशीनें लगाई गई हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यमुना का मुद्दा जो रहा इस पर बहुत ही अहम रहा। यमुना का मुद्दा हो चाहे उसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड जो
वो बहुत ही खास रहा, क्योंकि यमुना का मुद्दा जिस तरीके से लगातार चलता रहा, छठ के समय से ही लगातार इस विषय को लेकर के विपक्ष जो बैठे हुए थे भाजपा उस वक्त, वो बहुत ही अच्छे तरीके से घेरा आम आदमी पार्टी को। और साथ ही जो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे पहले 2015 में भी, 2020 में भी और 2025 में भी, वो जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले यमुना में नहाएंगे, इन सब के बारे में चर्चा हुई। इन सब को लेकर के जो है बैकफुट पर दिखी आम आदमी पार्टी। उसका असर जो है ये रहा कि भाजपा सत्ता में आई है, आम आदमी पार्टी जो है 10 साल के सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा 27 साल के बाद वापस दिल्ली के सत्ता पर काबिज हुई है। उसके बाद जो रेखा गुप्ता जी हैं वो सीएम बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं यमुना का जो मुद्दा रहा है वो बहुत ही खास रहा है। हर एक व्यक्ति के जुबान पे यमुना का मुद्दा चलता जा रहा था, यमुना के बारे में बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं आम लोग भी, क्योंकि पहले सिर्फ कागजों में या सिर्फ सोशल मीडिया पे या सिर्फ नेताओं के मुंह से ही यमुना और यमुना से रिलेटेड इशू जो हैं वो समझ में आते थे, लेकिन अब इस बार ये हुआ था कि इंडिया न्यूज का जो अभियान था, उस अभियान की वजह से कई ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से लोगों ने उस चीज को समझा और आम लोगों के बीच में यमुना का मुद्दा रहा। जिस तरीके से यमुना के साफ होने के बाद में जो साफ सफाई करना शुरू हुआ था और सबसे पहले आरती करना वहां से शुरू हुआ था, तो आपने देखा था जिस तरीके से जो वासुदेव घाट है दिल्ली का कश्मीरी गेट के पास में, वहां से आरती शुरू हुई थी। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा और कहीं ना कहीं यमुना का बहुत ही खास अहम योगदान रहा है पूरे विधानसभा चुनाव में दिल्ली के। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने भी जानकारियां दी हैं कि जो यमुना का मुद्दा रहा उसका बोलबाला पूरे दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से आदित्य आप रेखा गुप्ता के घर के बाहर हैं, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तस्वीरें डिस्क्राइब करें कि क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल इस वक्त है, क्योंकि अब केवल चंद घंटों का समय बाकी रह गया है। अगर घड़ी देखकर बात की जाए तो करीब करीब यहाँ पर 3 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है जब रेखा गुप्ता जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे। क्या हालचाल उनके घर के बाहर, किस तरीके से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं लगातार? जी, अब से मैं आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था से पहले शुरुआत करता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उनके घर के पास में कैसी है, क्योंकि अब वो सीएम होने वाली हैं और सीएम बनने के बाद में एक प्रोटोकॉल हो जाता है। उस प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर सुबह से जो है दिल्ली पुलिस के जवान आप देखेंगे वो तैनात किए गए हैं और वो सब हर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता अपना जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से स्थिति यहाँ पर है, किसी तरीके की कोई जो भगदड़ हो वो इस तरीके का कोई भीड़ ना हो। आप इधर देखेंगे जो भी समर्थक हैं रेखा गुप्ता के और भाजपा के, वो सब यहाँ पे सुबह से टिके हुए हैं। सुबह 7 बजे से ये लोग आए हुए हैं और लगातार रेखा गुप्ता से मिलने की बातचीत जो है वो कर रहे हैं, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं भाजपा को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, साथ ही जो रेखा गुप्ता। आदित्य, लेकिन एक बार रोकूंगा आदित्य, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपके पीछे कुछ बैंड बाजे वाले लोग दिख रहे हैं ड्रेस में, पीली पगड़ी बांधे हुए। एक बार क्या आप उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उन्हें बुलाया गया है, वो किस तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ रेखा गुप्ता को लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं बात करने की उनसे, क्योंकि 10 बजे का जो समय है वो दिया गया है और उनसे जो बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। भैया बात करेंगे आपसे। क्या सुनिए, इधर क्या नाम है आपका? जी सर, बताइए आप सब लोग सबसे बात करेंगे, आप ही शुरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अली। कितने बजे से हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ सर हम 7:30 बजे आए थे। 7:30 बजे तो से बजा रहे हैं? जब से बजा ही रहे हैं सर। कहाँ, किसने आप बुलाया था? रेखा गुप्ता जी की तरफ से आया था या पार्टी की तरफ से? सर जी पार्टी की तरफ से आए थे। पार्टी की तरफ से। पैसे वैसे मिले सर? नहीं पैसे में नहीं सर, अभी नहीं मिले हैं। पैसे गाय के मिलेंगे सर, खुशी में। अच्छा, खुशी में? ऐसे ही ऐसे ही फ्री में आए हैं? फ्री में, फ्री सेवा सर। सब लोग फ्री में आए हैं? आप लोग क्या? सब फ्री में। आपका क्या नाम है? शानू सिंह। आप भी फ्री में आए हैं? ये लेके आने वाले यही लेके आए हैं? जी हाँ, ये मुझे मालूम नहीं, फ्री में लेके आए, पैसे में लेके आए। आप लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ जी जी, हमारे मालिक साहब जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता है। अच्छा, पार्टी कार्यकर्ता है। तो देखा आपने अभिषेक जी की पार्टी कार्यकर्ता हैं और फ्री में आए हैं ये बजाने के लिए, क्योंकि खुशी का माहौल है उनकी, इनके लिए, पार्टी के लिए। 27 साल के बाद वापसी है, उसकी खुशी है। तो आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ खुश है। और ठीक 10 बजे की बातचीत जो है वो की जा रही है। यहाँ से वो निकलेंगे रेखा गुप्ता रामलीला मैदान के लिए और शपथ ग्रहण समारोह के लिए। उसके बाद 2 बजे के आसपास यमुना के ITO घाट पे जाएंगे यमुना मैया की आरती के लिए। जो इंडिया न्यूज का अभियान रहा है यमुना को लेकर के, यमुना को सफाई को लेकर के, उसका बहुत बड़ा असर कि दिल्ली की सीएम जो पहली बार शपथ ले रही हैं वो
यमुना में जाएंगे और यमुना की पूजा करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य जिस तरीके से पूरी मुहिम इंडिया न्यूज़ ने लगातार चलाई, लगातार जो है इन खबरों को हमने दिखाया भी और दर्शकों ने इन खबरों को देखा भी, और उसका जो नतीजा वो हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती नजर आई है। आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से आप तमाम जानकारियों का जिक्र कर रहे थे कि 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब रेखा गुप्ता अपने घर से निकलेंगी और इसके बाद सीधे रामलीला मैदान जाएंगे, ऐसे में क्या आदित्य कोई खबर ऐसी कि रेखा गुप्ता पहले किसी मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद रामलीला मैदान जाएंगे, या सीधे वो अपने घर से निकलने के बाद रामलीला मैदान जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? जी, अब से इस बारे में पहले अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं, क्योंकि सुबह से रेखा गुप्ता जो है यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से बात कर रही थी, लोग भेंट कर रहे थे, लोग लगातार फूल माला चढ़ा सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि आप समझिए कि पहली बार की विधायक रही हैं और भाजपा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक महिला फेस को इतना बड़ा जो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सामने उतारा है, तो एक जो लोग उनको बहुत सराहने वाले, जो लोग प्रेम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। भीड़ को देखते हुए फिर वो अंदर चले गए थे, क्योंकि बाहर और ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बातचीत शुरू हो गई थी, इस वजह से वो अंदर चली गई। तो हमने कोशिश की जानने के लिए कि आखिर वो इनकी प्लानिंग क्या क्या होगी, लेकिन हम इंडियन न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बताया था कि वो सबसे पहले यमुना जाएंगी और यमुना में पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद जो है आगे की बात जो आगे रामलीला मैदान में है वो अंदर, क्योंकि कुछ लोग पूजा पाठ वो कर रहे थे, उनके टीका लोग लगा रहे थे, तो हो सकता है कि सीधा यहाँ से वो वहाँ निकल जाए रामलीला मैदान के लिए। लेकिन अभी कहना यह कठिन है कि बीच में क्या किसी वो मंदिर जाने वाली है या कहीं कोई पूजा पाठ करने वाली है, किसी खास व्यक्ति से मिलेंगे, किसी खास व्यक्ति से आशीर्वाद लेंगे, ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन ये तय है कि 10 बजे से लेकर के यहाँ से वो निकलेंगे और सीधा रामलीला मैदान जाएंगे, वहाँ पे अपने मंत्रिमंडल के साथ में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं शपथ ग्रहण की वो सब पूरा करेंगे, अपने मंत्रिमंडल के साथ लेकर के फिर 2 बजे यमुना घाट पे जाएंगे ITO के पास में, और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे माता यमुना की, फिर वहाँ से अपने बाकी के काम जो करेंगे वो जाएंगे, और आज ही वो ज्वाइन भी कर सकती हैं, क्योंकि इंडियन न्यूज़ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया था कि हो सकता है कि आज शाम तक वो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन सब पे साइन करेंगे और वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल, मतलब आदित्य ये क्लियर है कि आज ही रेखा गुप्ता जो है वो CM ऑफिस ज्वाइन करेंगी। आदित्य, अगर अब बात की जाए CM ऑफिस को लेकर तो वहाँ पर किस तरीके से तैयारियां जो हैं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर देखने को मिली CM हाउस पर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि रेखा गुप्ता आज ही जो है CM पद की कुर्सी पर बैठेंगी, दूसरी ओर आदित्य खबर ये भी सामने आ रही थी कि आज ही कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी, उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है, लगातार वो जो है लोगों से मिल रही है, जब से उनकी नाम की घोषणा हुई है लगातार लोगों से वो मिलती जा रही है, लगातार जो है डिस्कशन जो है वो की जा रही है। मैं अभी कुछ देर पहले की बात है, जब हम रेखा गुप्ता से बात कर रहे थे, उनके घर के ठीक सामने खड़े थे, तो कुछ लोग भी आए थे, सचिवालय से कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, उन्होंने भी उनका स्वागत किया और उसी वक्त उन्होंने साफ अपने ऑफिसर्स को कहा कि आज ही के दिन आप देखेंगे कि जो पूजा पाठ के लिए जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, आप बात करेंगे इधर, तो आइए, क्या नाम है आप लोगों का? अभी पूजा पाठ के लिए बुलाया गया है? जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग सदैव से पूजा पाठ करते रहे हैं और हमारी बहन रेखा गुप्ता धर्म के प्रति एकदम धर्म की प्रतीक रही है। हमने तो उनको कोरोना काल में देखा था, जब जन जन के लिए पास में भी जाना नामुमकिन था, उस समय रेखा जी यहाँ भोजन, अन्न और सब लोगों के पास जा कर के उनकी साधन सुविधा देखती थी। और मैंने केवल किताबों में पढ़ा था या तो रेखा जी को देखा था, हारने के बाद भी जिसने जीत की तरह अपने गले में लगा करके जन जन के काम में लगी रही, आज उसी का परिणाम है। वाकई मैं प्रणाम करूंगा अपने इस भाजपा शीर्ष नेतृत्व को। और जगह मुख्यमंत्री कैसे बनाते थे मुझे नहीं पता चलता था, ये होता था कि मोदी जी या वो लोग चाहेंगे। पूजा पाठ करने के लिए आए हैं आप लोग? अरे हम अभी से नहीं, लगातार निरंतर 2011-12 से ही पूजा पाठ कर रहे हैं बहन रेखा गुप्ता जी के आज इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, और बहुत आगे तक जाएंगे। अब आप यही जान लीजिए, शालीमार बाग की एक एक जनता अपने आप को CM समझ रही है, उसके हृदय में नहीं समझ। किसने बुलाया? रेखा गुप्ता जी ने खुद बुलाया, उनका घर के किसी लोगों ने बुलाया? अरे सब पूरा परिवार सब दिन रोज बुलाते हैं, हम हर मंदिर में रोज प्रसाद बांटे हैं। इलेक्शन से पहले भी, वैसे भी जितने यहाँ मंदिर हैं 63 मंदिर, शालीमार बाग में 55 मंदिर, पीतमपुरा में, और जो अपना हैदरपुर है
वहाँ हमारे 33-34 मंदिर हैं। ये सब मंदिरों में लगातार निरंतर प्रसाद और पूजा होती रही है। इसी काम के लिए कि बहन रेखा गुप्ता को सीएम बनाना है। जय श्री राम। ये देख रहे थे जो अभिषेक आप पूछ रहे थे प्रश्न कि क्या रेखा गुप्ता पहले किसी मंदिर में जाएंगी या कोई पूजा पाठ करेंगी, तो आपने देखा कि जो पुजारी हैं लगभग 3 पुजारी थे जो वो यहाँ पहुंचे हैं, रेखा गुप्ता के घर पे पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो आगे की तरफ निकलेंगे और आज ही जो है एक्शन मोड में है, पूरे काम को आज ही वो संभाल लेंगे। साइन जितने करने पेपर्स में डॉक्यूमेंटेशन जितने हैं वो सभी आज ही कर लेंगे। जी अभिषेक जी आदित्य, जिस तरीके से प्रश्न ये भी था कि कैबिनेट को लेकर भी जानकारी सामने आ रही थी कि आज ही कैबिनेट की बैठक होगी पहली, उसको लेकर कोई अपडेट मिल पाई क्या आदित्य? जी ऐसा हो सकता है, ऐसी बातचीत जो है की जा रही है कि जिस तरीके से आज ही कुछ नाम भी शामिल हुए थे जिसमें प्रवेश वर्मा समेत कई ऐसे नेता थे जिनको शपथ दिलाने की बात चल रही है। तो हो सकता है कि आज शाम तक जो है ये साफ हो जाए या 2 बजे, क्योंकि 2 बजे तक का तो प्लान उनका फिक्स है रेखा गुप्ता जी का कि वो आईटीओ जाएंगे और यमुना घाट पे यमुना की पूजा करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे का काम करेंगे। तो शाम तक जो है क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की आगे की रणनीति होनी है। क्या आज ही सारी बैठक हो जाएगी? बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, मैं अपडेट्स आपसे आगे भी लेता रहूंगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तस्वीरों के लिए भी, लोगों से बातचीत करने के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ की राहुल गांधी को नसीहत, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना को राजनीति